जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आपका इस चैनल पे, जहाँ पर हम ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड आरपीएफ के सभी प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट एंड क्रैक ए एग्ज़ाम। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, या ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी कनिष्क। इनमें से किस शासक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया? सो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो हमारा राइट ऑप्शन है, किसने करवाया? अशोक ने। सो हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ये अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। सो सेकंड क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 6। सो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? वो 7 भागों में किया है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन बी अशोक, या ऑप्शन सी बिंदुसार, या ऑप्शन डी कुणाल। किस शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? सो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक मौर्योशक ने धम्म का प्रतिपादन किया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता है? जो मौर्य काल था उसमें विष्टि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है धार्मिक कर को, या ऑप्शन बी सिंचाई कर को, या ऑप्शन सी निशुल्क श्रम को, या ऑप्शन डी भू राजस्व को। किसे कहा गया है विष्टि जो मौर्य काल में? सो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निशुल्क श्रम को मौर्य काल में विष्टि कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? सो हमारा ऑप्शन है ए अशोक, या ऑप्शन बी कुणाल, या ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, या ऑप्शन डी दशरथ राजा। किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ये सभी क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत के हैं। सो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय से प्राप्त हुआ है? भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शुंग, या ऑप्शन बी सातवाहन, या ऑप्शन सी चेर, या ऑप्शन डी गुप्त। किस राजवंश से समय से प्राप्त हुआ है भूमिदान? सर्वप्रथम भूमिदान किसने करवाया है? सो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सो बी इज द राइट आंसर। सातवाहन शासकों ने भूमिदान सर्वप्रथम किया है। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख सातवाहन के राजवंश से समय से प्राप्त हुआ है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? जो शीशे के सिक्के थे किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? ऑप्शन ए शुंग, या ऑप्शन बी सातवाहन, या ऑप्शन सी कुषाण, या ऑप्शन डी गुप्त। किस शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। सो बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए है हमारे शक, या ऑप्शन बी गुप्त, या ऑप्शन सी इंडो ग्रीक, या ऑप्शन डी कुषाण।
किस शासकों ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे? इनमें से राइट कौन सा आंसर होगा आपका? हमारा इनमें से राइट होगा आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। सी इज द राइट आंसर, इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है घटोत्कच गुप्त, या ऑप्शन बी श्रीगुप्त, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन डी रामगुप्त। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक ऑप्शन बी श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस गुप्त शासक ने कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? किसे कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, या ऑप्शन बी रामगुप्त को, या ऑप्शन सी कुमारगुप्त को, या ऑप्शन डी श्रीगुप्त को। किस शासक को कविराज कहा गया है? गुप्त शासक को किसे कविराज कहा गया है? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। किसे कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, गुप्त शासक को। इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को, और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए राजा बनने पर, या ऑप्शन बी हुनों को पराजित करने पर, या ऑप्शन सी शादी करने पर, या ऑप्शन डी शकों को पराजित करने पर। किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने? इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शकों को पराजित करने पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक में दरबार में थे? गुप्तकालीन में नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए है कुमारगुप्त के, या ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के, या ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? किस गुप्तकालीन शासक के दरबार में नवरत्न थे? इनमें से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में नवरत्न थे। सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारा, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो गुप्तकाल में स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दीनार कहा गया है, या ऑप्शन बी रूपक, या ऑप्शन सी रुपये, या ऑप्शन डी निष्क। सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा गया है? हमारा इनमें से बी ए इज द राइट आंसर। इन्हें दीनार कहा जाता था, दीनार। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? दीनार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? गुप्त स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त स्थापत्य कला को, उनमें से सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या था? तिगवा का विष्णु मंदिर था, या ऑप्शन बी भीतरगांव का मंदिर था, या ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर था, या ऑप्शन डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। इनमें से कौन सा राइट होगा? हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन 15, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं? ऑप्शन ए गुप्त, या ऑप्शन बी कुषाण, या ऑप्शन सी मौर्य, या ऑप्शन डी नंद। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं? सो बी कौन सा राइट होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं? ये गुप्त काल में चलाए गए हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है हमारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाणभट्ट ने की थी, या ऑप्शन बी हरिसेन, या ऑप्शन सी रवि कीर्ति ने, या ऑप्शन डी कालिदास ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, हर्षवर्धन शासक को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? जो हर्षवर्धन शासक थे उनको नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? इनमें से ऑप्शन ए हमारा पुलकेशिन प्रथम, या ऑप्शन बी अमोघवर्ष ने, या ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय ने, या ऑप्शन डी शिशुनाग ने। किस शासक ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन शासक को हराया था? सो हमारा इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन शासक को हराया था। किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इन्होंने हराने के बाद किस उपाधि से उन्होंने खुद को नवाजा गया? तो परमेश्वर की उपाधि से उन्होंने खुद को नवाजा गया है। परमेश्वर भी कहा जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध में अंततः किसने जीता? जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें अंततः किसने जीता है? उसमें ऑप्शन है आपका पालवंश था, या ऑप्शन बी प्रतिहारों ने, या ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, या ऑप्शन डी चालुक्य वंश ने। इनमें से राइट आपको कौन सा होगा? कन्नौज के लिए हुई त्रिपक्षीय युद्ध में अंततः किसने जीता? इसमें किन्होंने जीता अंततः? इसमें से ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूटों ने त्रिपक्षीय युद्ध में अंततः जीता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रकूट। आपका क्वेश्चन 19 है, स्थानीय स्वशासन किस वंश के प्रशासन की विशेषता थी? जो स्थानीय स्वशासन था उसकी किस वंश के प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन ए था चेरो की, या ऑप्शन बी पल्लव की थी, या ऑप्शन सी चोलों की थी, या ऑप्शन डी पालों की थी। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? स्थानीय स्वशासन किस वंश के प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन। सो बीज कौन सा राइट होगा ऑप्शन आपका? सो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये स्थानीय स्वशासन किस वंश की प्रशासन की विशेषता थी? ये चोलों की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन 20, आपका हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 है ये। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? जो राजतरंगिणी थी वो रचना किसने की थी? राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कल्हण ने की थी, या ऑप्शन बी राजा भोज, या ऑप्शन सी चरक, या ऑप्शन डी कालिदास। किसने रचना की थी राजतरंगिणी की? इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? ये कल्हण ने की थी। सो इज द राइट आंसर। अगर हमारे ये क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आने वाले सभी क्लासों के लिए आपको ज़रूर नोटिफिकेशन ये मिल जाएगा।